साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ब्रिलियंट गेस पेपर 2025 का। यह कह रहा है द वांट हाफ फैक्टर ऑफ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज। इसका हिंदी है 0.1 m बेरियम नाइट्रेट घोल का वांट हाफ कारक या गुणांक कहिए 2.74 है, तो विघटन का स्तर क्या है, इसी को निकालना है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वह सबसे पहले आपको बेरियम नाइट्रेट को उसके आयन में तोड़ने आना चाहिए। और टूट जाएगा तो इसके माध्यम से हम लोग वन हाफ फैक्टर निकाल सकते हैं कि आई का मान कितना आएगा, और उस आई के मान से निकला हुआ अल्फा और फिर जो प्रश्न में दिया हुआ है वन हाफ फैक्टर का मान 2.74, इन दोनों का तुलना करेंगे, वहां से अल्फा का मान निकल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको दिया है बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल 2, यह टूट जाता है Ba+2 और NO3 -1, लेकिन 2 मोल है तो 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर इतना बात जब स्पष्ट हो जाता है तो इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि शुरू में कितना मोल डाले गया था और बाद में कितना मोल प्राप्त हुआ। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर इनिशियल माने प्रारंभ में, तो प्रारंभ में यह 1 मोल है और यह 0 है, यह 0 है। मैंने रिएक्शन जब शुरू नहीं होता है या टूटना शुरू नहीं हो रहा है तब तक यह दोनों 0 है, और जैसे ही आफ्टर टाइम t मैंने समय t लगा, यह 1 मोल में से कुछ घटना शुरू कर लिया। मान लेते हैं कि अल्फा घट गया, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 अल्फा बना दिया, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 अल्फा बना दिया। इससे हम लोग I का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। I माने वन हाफ फैक्टर, इसका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। इसका हिंदी हुआ विघटन के बाद कणों की संख्या, और इसका हिंदी हुआ विघटन के पहले कणों की संख्या। तो देखिए आफ्टर टाइम t यह है 1 माइनस अल्फा, इसको भी जोड़ेंगे प्लस अल्फा और +2 अल्फा, मतलब टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, और फिर इसमें भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 1 + 0 + 0, यह हो जाएगा। देखिए इसे कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 अल्फा आप बटाई हो गया 1, तो यह हो जाएगा 1 + 2 अल्फा। आपको प्रश्न में दिया था वन हाफ फैक्टर I का मान 2.74। अब देखिए एक I का मान आ गया 1 + 2 अल्फा और एक I का मान आ गया 2.74। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लें, इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लें, तो देखिए I का मान यह भी है 2.74 और I का मान यह भी है 1 + 2 अल्फा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फ्रॉम 1 और 2 से हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब 1 + 2 अल्फा बराबर 2.74। अब यहाँ से हम लोग 2 अल्फा की मान निकालते हैं तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 2.74, और इधर से -1 घट जाएगा, तो यह जाएगा 2 अल्फा बराबर 1.74, और फिर यहाँ से हम लोग अल्फा का मान निकालते हैं तो 1.74 आप बटा में 2, तो ऊपर करिएगा 0.87।
और जब इसको हम परसेंट में बदल देंगे, अल्फा को परसेंट में बदल देंगे तो ये जाएगा 0.87 गुना 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर बटा में हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 87%। इस प्रकार से आपका बी आंसर सही होगा।